नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आप भी एक एलआईसी एजेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आनंदा 2.0 के थ्रू बिना ब्रांच गए हुए आप अपने न्यू कस्टमर का न्यू पॉलिसी इशू कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आप क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कस्टमर के लिए है, कस्टमर भी लॉगिन कर सकता है। और सेल्स चैंपियंस, जो एलआईसी एजेंट है वो सेल्स चैंपियन पर क्लिक करेंगे। दो दो ऑप्शन के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू और यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी आपका एलआईसी का कोड है कोड डाल दें, और यहाँ पे जो भी आपका आपने पासवर्ड बनाया है पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। उसका आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करें और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखा रहा है। तो हम लोग डैशबोर्ड पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे डैशबोर्ड पे आपको शो होता है कि लीड जनरेट किया है, क्वाटेशन बनाए हैं। तो कोई न्यू पॉलिसी करना है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्लान में चलते हैं। प्लान से क्लिक करेंगे। उसके बाद जीवन लक्ष्य तो इनरोलमेंट पे जाएंगे। इनरोलमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आ गया है 733 जीवन लक्ष्य, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। क्वाटेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो भी कस्टमर का पॉलिसी हो रहा है उनका फुल नेम डालेंगे। यहाँ पे जिनका भी पॉलिसी हो रहा है उनका फुल नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और रेसिडेंशियल स्टेटस डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉय नहीं है, उस पर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद जो भी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ से। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल इंडिया है। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय पे टिक कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद प्रोसीड कर दें। सारा डिटेल को एक बार अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि जो आपने डाला है ये आगे आपसे एडिट होगा, लेकिन जो आपने डाला है उसे एक बार अच्छा से नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ये सब अच्छे से, नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब अच्छी तरीके से मिला लें। उसके बाद प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद ऊपर यहाँ पे लाइफ एसेट किसका हो रहा है, तो सेल्फ हो रहा है, सेल्फ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सम एश्योर मांग रहा है, कितने लाख का इंश्योरेंस हो रहा था। 4 लाख हो रहा था, 4 लाख हमें यहाँ पे 4 लाख का हो रहा है, 4 लाख डाल दें। टर्म डाल दें तो यहाँ पे 25 ईयर है, जिसमें जीवन लक्ष्य में पेइंग टर्म हो गया इसका 22। उसके बाद पेमेंट मोड इसका हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। पेमेंट ऑटोमेटिक अकाउंट से करते रहेगा इसका हर 3 महीना पे। उसका पुलिस में नहीं है तो इसको नो कर दिए। उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट कब आपने एडीडी भी रिक्वायर्ड ही कर देंगे इसको, ये रिक्वायर्ड ही रहेगा। और जितना लाख का इंश्योरेंस उतना यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे टर्म राइडर नहीं सेलेक्ट करें, और टर्म राइडर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें मेडिकल की जरूरत पड़ेगा। अगर कस्टमर बोलता है टर्म राइडर सेलेक्ट करने के लिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। कैलकुलेट प्रीमियम होगा, कितना अमाउंट है क्या है सब आ जाएगा। तो हाफ ईयरली का डिटेल यहाँ पे आ गया है। 9,635 रुपये इसका इंश्योरेंस है, जिसमें जीएसटी लगेगा इसको 434 रुपये है। ये पीडीएफ हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कस्टमर को व्हाट्सएप कर दें, ताकि वो सारा डिटेल खुद से पढ़ सके कि ये क्या क्या पॉलिसी के बारे में सारा डिटेल पढ़ सके। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एजेंट डिटेल है, एजेंट का नाम, कोड वोड ये सब है। सैटेलाइट ब्रांच आप कहाँ से आपको पास करवाना चाहते हैं ब्रांच का कोड डाल दें। उसके बाद अपडेट करके हम लोग फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रपोजल CKYC डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कस्टमर का CKYC नंबर डाल के फेच करेंगे तो उसका सारा डिटेल आ जाएगा। और नहीं है तो नो करेंगे। आधार यहाँ पे पेन नंबर डाल देंगे कस्टमर का। यहाँ पे आधार का लास्ट डिजिट डाल देंगे, 4 डिजिट डाल देंगे। और जो भी आपने आधार इसको फेच करेंगे तो जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कस्टमर फ़ोन नहीं करे, ओटीपी नहीं ले,
तो इसे आप छोड़ सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 बार कीजिएगा तो जो भी आपने उसके आधार का ऑफलाइन जिप फाइल डाउनलोड किया है उसे यहाँ अपलोड कर दें, उसका केवाईसी डिटेल सारा फिल हो जाएगा। तो हम वही करेंगे अभी। ओटीपी नहीं लेंगे कस्टमर से, क्योंकि बार बार कस्टमर को फ़ोन करना अच्छी बात नहीं है, इरिटेट हो जाता है। तो पहुँचा दिया आपको आधार ऑफलाइन CKYC पे। यहाँ पे उसका पहले मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर पे जो आपने डाउनलोड करते समय पासवर्ड बनाया पासवर्ड डाल देंगे। उसका ब्राउज करेंगे और जो आप फाइल डाउनलोड किए हैं वो फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हमने पहले से फाइल डाउनलोड करके पहले से हम फाइल डाउनलोड किए हुए हैं। ये उसका ऑफलाइन आधार जिप फाइल है, तो इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद प्रोसेस हो रहा है। तो KYC कंप्लीट सक्सेसफुल फॉर सरोज कुमार प्रपोजल हो चुका है। तो प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ से हम लोग सारा डिटेल उसका आ गया, फोटो वोटो डिटेल जितना है उसका सारा डिटेल आ गया। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, जो डिटेल लगता है कि आपको सही नहीं उसे करेक्शन कर सकते हैं। पिता का नाम ठीक कर दिए हैं, इसी में मिस्टेक किया हुआ था, माँ का भी नाम में इसमें AMRH मैसेज किया हुआ है इसी में, तो इसको भी ठीक करने हैं। मेल आई डी नहीं डाला हुआ, मेल आई डी डाल देते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसको ब्लर किए हैं, इसलिए आप लोग टेंशन न लें। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मैरिटल स्टेटस में मैरिड का मैरिड कर देंगे। यहाँ उनकी वाइफ का जो स्पाउस नेम है उसकी उनकी वाइफ का नाम डाल देंगे स्पाउस में, स्पाउस नेम में। यहाँ पे मालती देवी मस्ती से डेट ऑफ प्लेस डाल देते हैं। उसके बाद IT में यस कर देते हैं और यहाँ पे पेन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद नेम एज फॉर पेन है नहीं भी डाल सकते हैं, आधार नंबर ये सब नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। पेन नंबर डालने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, GST सब के लिए सब छोड़ सकते हैं आप। डेट ऑफ कम्युनिकेशन एड्रेस है ऊपर वाला का परमानेंट एड्रेस का नहीं करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ कम्युनिकेशन एड्रेस है, इसमें आप जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं उसका वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं सही करके। जैसे बाई पोस्ट उसका जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट उनके घर पे आ सके। तो इसको हम लोग टिक को ख़त्म करते हैं, इसे आप एडिट कर सकते हैं। हम लोग अपना स्तर से जो भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि जो इनका एड्रेस है, जो भी नाम है, फादर्स नेम है, एड्रेस में सबसे पहले आप उनका फादर्स नेम डालें, क्योंकि उस जो प्रिंट हुआ था उसमें फादर्स नेम आ सके। यहाँ पे सन ऑफ करके हम लोग उनका फादर्स नेम डाल दिए हैं। उसके बाद किसी का भी एड्रेस अगर आप डालते हैं तो पहले वार्ड नंबर डालें, ताकि जो भी पोस्ट वाले उनको आपके घर तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वार्ड नंबर डालें, उसका तो उनका एड्रेस डालें। इसलिए पहले वार्ड नंबर डालें तो उसी वार्ड में वार्ड नंबर जो भी है आपका उसी में खोजेगा। जैसे गाँव है तो वार्ड नंबर होता है तो उसमें वार्ड में ही खोजेगा। उसका पोस्ट ऑफिस ये सब डाल दें। कंट्री में इंडिया कर दें। स्टेट बिहार कर दें। डिस्ट्रिक्ट वैशाली है, वैशाली ही वैशाली कर दें। जैसे जो भी आपका है वैसे उसके अनुसार कर दें। सिटी में जो भी सिटी है उनका सिटी डाल दें। पिन कोड डाल दें। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें रिस्क कवर एंड सेविंग है, टैक्स 0 कर दिए हैं क्योंकि छोटा पॉलिसी है। इसमें आप सर्विस कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और सारा जो भी जिस जो काम करते हैं उसके अनुसार से यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में है, तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है सर्विस, उसको हम लोग सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद सर्विस कर देते हैं। इसमें सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी कर देते हैं। एजुकेशन कहाँ तक किए हुए हैं, HSS 9 तक ही किए हुए हैं, इसलिए हम लोग HSS 10th ही देंगे। SSC 10th ही देंगे। कितना दिन से काम कर रहे हैं उस कंपनी में वो डाल दें।
लेंथ ऑफ सर्विस, कितना महीना से कर रहे हैं, और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम दे दें, 2023 से 24 का इनकम क्या है। पॉलिसी पॉलिसी तो टिक करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। पॉलिसी नंबर तो पॉलिसी नंबर डाल सकते हैं, पॉलिसी अगर पॉलिसी है, नहीं तो उसे टिक कर दें। और यहाँ फैमिली हिस्ट्री पूछा जाता है। सारा डिटेल हम लोग लिख लेंगे। फादर्स का एज क्या है, मदर का एज क्या है, भाई ब्रदर कितना, सिस्टर कितना है, वाइफ का एज क्या है, चाइल्ड का क्या, सारा डिटेल इसमें डलाएगा। तो हम लोग सारा डिटेल डाल देते हैं पहले। ये जो डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, उसका सबका हेल्थ डाल देंगे, गुड है या नॉट गुड है, सब में गुड गुड ही डाल दें। उसके बाद NEFT, और जब समय पूरेगा तो LIC का पैसा नेफ्ट के थ्रू ही आएगा। तो कौन सा अकाउंट में, कोई अकाउंट नंबर डाल दें। अकाउंट नंबर डाल, IFSC कोड डाल दें, उसका अकाउंट नंबर डाल दें। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है तो सेविंग रहेगा, करेंट है तो करेंट कर देते। नेक्स्ट इसी अकाउंट के थ्रू है तो इसे यस कर दें, तो वही डिटेल नीचे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको हेल्थ का डिटेल पूछा जाता है, सबको टिक करें। यहाँ पे पूछा था कि फीट में कितना है, कितना फीट का है, तो उसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। वजन लिख देते हैं। उसका हेल्थ कैसा है, गुड है तो गुड कर देते हैं। ये सब को टिक कर देंगे। इसमें सब में नो ही रहेगा, हैबिट वेट ये सब है। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद सब चीज़ एक बार अच्छी तरीके से देख लें, सारा डिटेल फिल हो चुका है। अब नॉमिनी ऐड करेंगे, तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे। ये थोड़ा स्लो काम करता है, इसलिए टेंशन मत ले, धीरे धीरे काम करें। एज डाल दें, नॉमिनी एज डाल दें। उसके बाद रिलेशन डाल दें, वाइफ है तो वाइफ कर दें, और 100% ही रहेगा। ऐड कर दें। उसके बाद सेव प्रपोजल पे क्लिक कर दें, सारी डिटेल सेव हो जाएगा। सेव हो चुका है, प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसके लिए आधार कार्ड से इसका आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका आधार कार्ड हम लोग पहले से डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, तो हम लोग इसका आधार कार्ड अभी डाउनलोड करेंगे, और इसका PDF फाइल बनाकर इसे अपलोड करेंगे। आधार का PDF डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आधार का। और लैपटॉप से कर रहे हैं तो स्नीपर्स टूल्स है, उसके थ्रू आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसे सेव कर लेना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, ब्लैंक पेज लेना है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे पिक्चर पे जाना है, ऐड, और यहाँ से जहाँ आपने स्क्रीनशॉट रखा है उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ आ गया है। इस पे हम लोग सेव एज पे जाएंगे या सेव पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, जहाँ आपको सेव करना है। डेस्कटॉप पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे पहले उसका, जिनका हो रहा है, जिनका पॉलिसी हो रहा है, और यहाँ पे टाइप डॉक्यूमेंट और PDF वगैरह सेव कर देंगे। हो चुका है, PDF में कन्वर्ट हो चुका है, PDF बन चुका है। अब हम लोग फिर यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे यहाँ पे आधार कार्ड, उसका जो भी PDF हम लोग अभी क्रिएट किए हैं। यहाँ इनका PDF है, अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद वहाँ यहाँ पे नाम शो करने लगेगा। नाम शो करने लगा, अपलोड हो गया है, प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, BOC के थ्रू आप कर सकते हैं।
या BOC खुद से काट सकते हैं ऑनलाइन भी, या BOC नंबर के थ्रू कर सकते हैं। BOC नंबर से डलाएगा, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। उसका यहाँ पे आपका एजेंसी डिटेल है और कस्टमर का डिटेल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको डाल देना है कितने साल से आप जिनका पॉलिसी कर रहे हैं उनको कितने साल से जान रहे हैं। 8 साल से जान रहे हैं, रिलेशन है उनका, और आपका कोई रिलेशन है तो नो है। ये सब छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे गेट सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जो भी है ये एजेंट के मोबाइल पे OTP जाएगा, जो भी एजेंट है उनके मोबाइल पे OTP जाएगा, उनके मोबाइल और ईमेल दोनों पे जाएगा। तो यहाँ पे OTP डाल के भले वेरीफाई कर देना है। OTP भले वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को ACR डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ACR हम लोग डाउनलोड पहले कर लेते हैं। ACR डाउनलोड हो चुका है, जिसमें कस्टमर का डिटेल है, ये रिपोर्ट है कस्टमर का। एजेंट ACR का मतलब होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऐसे होता है कुछ। कस्टमर को भेज देंगे, यहाँ पे हम लोग काटते हैं और यहाँ पे हम लोग जो एक्सेस ID है इसे कॉपी कर लेते हैं, सेंड कर सकते हैं उसके मेल पर, वहाँ से वो वेरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन हर कस्टमर वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग खुद से उसका कस्टमर वेरिफिकेशन करेंगे। उसके मेल पर सेंड होगा, वहीं से वो पेमेंट भी कर सकते हैं। देखिए सेंड हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे ओपन लिंक पे और यहाँ पे कस्टमर वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे, एक्सेस ID डालकर और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जो भी कस्टमर उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, OTP डालकर वेरीफाई OTP कर देंगे। तो ये हो चुका है। उसके बाद डाउनलोड प्रपोजल पे क्लिक करेंगे और प्रपोजल का जो PDF है वो कस्टमर को सेंड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे देख लें, सारा डिटेल सही है या नहीं है। शायद ये 20 पेज का प्रपोजल है, इसे अच्छी तरह पढ़ लें। एडिट करना है तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट OTP है, मेन वेरीफाई है, तो इसको भी वेरीफाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर कस्टमर के पास एक और OTP गया होगा, तो OTP डाल के हम लोग वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो सारा OTP का काम खत्म हो चुका है। अब पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेटीएम के थ्रू पेमेंट होगा, UPI के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो UPI ID हम लोग डालकर प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद मोबाइल पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपना UPI डालकर, UPI जो भी आपका UPI पिन है, UPI पिन डालकर पेमेंट सक्सेस कर दें। हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके जो भी उसका हो गया पेमेंट, योर पेमेंट इज सक्सेसफुली, पेमेंट हो चुका है। और हम लोग इसका स्टेटस चेक करते हैं। उसके लिए बैक को करने देगा नहीं आपको, इसलिए आपको बैक जाना पड़ेगा, फिर से इसको बंद करके फिर से ओपन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद MHR में चला गया, तो जो भी MHR में चला गया, तो अभी आपका जो भी DO है वो MHR इसका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा। तो हम लोग जो भी DO हैं उन्हें इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। जो भी DO है उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि वो MHR कंप्लीट कर दें। तो हम लोग जो भी इसका स्क्रीनशॉट हम लोग सेंड कर देते हैं उनको और MHR वो कर देंगे।